बोले भारत के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं ओडिशा में और ओडिशा के बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर जिसे कहते हैं बालासोर और यहाँ के स्थानीय भाषा में उसे बालेश्वर कहते हैं। हम यहाँ पे मौजूद आप देख सकते हैं हमारे पीछे बालेश्वर का ये रेलवे स्टेशन भी है। आज के इस क्या बोले भारत के अंक में हम यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और उनसे उनके मन की बात जानेंगे, उनके मुद्दों को जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 जून को, जी हाँ, आने वाले 1 जून को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और आखिरी चरण में यहाँ पे बालासोर में भी ये चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, उनके मन में क्या है, वो किन मुद्दों के आश्रय इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे यहाँ के लोगों के मन में क्या है और किन मुद्दों के आश्रय वो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और क्या बोले भारत में हम पहुंच चुके हैं बालेश्वर और यहाँ पे जो बहुत से बिजनेसमैन है वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम ऐसे एक टेलर की शॉप पे हैं। हमारे साथ रवि जी हैं जो कि ये बताएंगे कि इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ओडिशा में इस वक्त चुनाव का माहौल है। रवि जी, क्या बोले भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपके डीडी न्यूज में। क्या माहौल है इस वक्त ओडिशा में? माहौल बालेश्वर में माहौल होता है चेंज, गवर्नमेंट चेंज चाहिए, क्योंकि 25 साल हो गया ओडिशा में बीजेडी गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ तरक्की नहीं हुआ है। इसीलिए बालासोर में ओडिशा में गवर्नमेंट चेंज चाहिए। किस तरह की दिक्कत आप लोग यहाँ पे सामना कर रहे हैं, किन तरह के प्रॉब्लम्स है आप लोगों को? हम एक म्यूनिसिपैलिटी कॉम्प्लेक्स में हमारा दुकान है। देखो, हमारा म्यूनिसिपैलिटी में सामने में इतना कीचड़ होता है बारिश में, हम लोग कुछ कितना बार लिख के दिया, कुछ नहीं करता ये गवर्नमेंट। छोटा छोटा काम भी नहीं करता है गवर्नमेंट, बड़ा काम तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि चुनाव का मौसम है, हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। बीजेडी की बात की जाए तो वो कह रहे कि हम 6ठी बार 6th टाइम हमारे जो सीएम है नवीन पटनायक वो बनेंगे। वहीं बीजेडी चाह रही कम से कम सत्ता में जो है वो आए और यहाँ पे भुवनेश्वर में, ओडिशा में अपना राज करें। बीजेडी सुनिए, सत्ता का सुख कौन भोग करना नहीं चाहता। एक बार जो विधायक बनाया है, दूसरी बार उसको आप मना करिए, वो नहीं मानेगा, टिकट नहीं पाएगा, निर्दलीय लड़ेगा। यहाँ पर देश सेवा की मोटिव से या देश सेवा का मनसा लेके कितने लोग काम कर रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ने से पहले अपने संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं, चुनाव के 5 साल बाद उनका देखिए संपत्ति में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होता है। कहाँ से आता है इतना पैसा, कहाँ से आया इतना धन? आज विभिन्न पार्टियां लुभावने वादे कर रहे हैं, फ्री में चावल देंगे, फ्री में घर देंगे, फ्री में भत्ता देंगे, फ्री में जमीन देंगे, फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे बड़ा है राजकोष। अपना राजकोष सुरक्षित रहे, चाहे केंद्र का हो या किसी भी राज्य का। यदि हम कर्जे में डूबे हैं और लोगों को मुफ्त में सारी चीजें दे रहे हैं, अपने गद्दी को बचाने के लिए, सत्ता सुख का मोह के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए, तो ये सरासर गलत है। आपके इलेक्शन में जो मेन मुद्दा है वो विकास का ही मुद्दा है और जिस रफ्तार से लास्ट 10 साल में हम विकास देख रहे हैं देश में, हम चाहते हैं आगे भी ऐसे विकास बना रहे। डेवलपमेंट तो ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए मतलब हम चाहते हैं कि मतलब जिसको भी दें वो जैसे बालेश्वर का विकास थोड़ा अच्छा कीजिए, बालेश्वर डेवलपमेंट थोड़ा हो, मतलब आपका रास्ता सब तो ठीक है और थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब और मेडिकल में थोड़ा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर सब चल रहा है, मतलब ठीक है, थोड़ा अच्छा होने से हमारे लिए भी अच्छा है। 5 साल जब मतलब बालेश्वर को हम अमृत शहर के बारे में मतलब सोच रहे हैं कि कब अमृतसर बनेगा, वो अमृतसर के नहीं आता है बालेश्वर। और बालेश्वर तो मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी अच्छा ही है और हम भी चाहते हैं कि मतलब और थोड़ा इंडस्ट्री भी थोड़ा ज्यादा कुछ खुले, कि IT सेक्टर भी अगर हो सकता है खुलने से भी मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे इकोनॉमी भी बढ़ेगा। इस बार का चुनाव में देखिए, इस बार का चुनाव में सेंट्रली हम लोग चिंता करें तो सेंट्रली मोदी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब मोदी 370 धारा उठाया, 3 तलाक को उठाया, राम मंदिर जो है उसमें भी हिंदू वोट, ये बात पहली बार देखा जाता है कि हिंदू वोट डिवाइड होता था
अभी हिंदू वोट पोलराइज होकर बीजेपी का पास आ गया। और दूसरा बात है कि मोदी जी जो कमिटमेंट करते हैं, आज पुलवामा से लेके जो भी हुआ है, और डिफेंस में हम लोग का जो आज का स्थिति है, आज का स्थिति में हम चाइना के साथ फाइट करने का पूरा दम है। डिफेंस सेक्टर बहुत डेवलप किया है। क्या बोले भारत में, हम अब घूमते घूमते एक चाय की दुकान में पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग चाय की चुस्कियां लेने के लिए इंतजार में हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद आए, उनसे हम बात करते हैं कि क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे और वो किस मसले पर, किस आधार पर वो इस बार वोट देंगे। यहाँ का बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और हमारे यहाँ के लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, बाहर के लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए। ये है हमारा असली मुद्दा, और कुछ मुद्दा नहीं। क्योंकि डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, नवीन पटनायक का सरकार ने डेवलपमेंट बहुत किया है, हम नहीं उसको निंदेंगे नहीं, काम अच्छा है। जो माहौल है इस बार, लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है, उस समय विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, तो क्या माहौल है? इसका तो माहौल है एमपी का आएगा, बीजेपी का, और आएगा विधानसभा का आएगा नवीन का। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, बेरोजगार तो है, बेरोजगार ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ, बेरोजगार और आदमी का तो रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? कौन सा रोजगार है? नवीन पटनायक सरकार कहते बहुत रोजगार हमने दिया है लोगों को। रोजगार यहाँ से कोई नहीं है। रोजगार होने से आदमी जाए, सूरत जाएगा, बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, कैसे जाएगा? तो रोजगार नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कि जितने भी हमने लोगों से बातचीत की, उन लोगों का एक ही कहना है कि एक तो पलायन तो है मुद्दा, लेकिन रोजगार, जो बेरोजगारी की समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है, और जो भी सरकार आए वो कम से कम इसको जरूर एड्रेस करे। इस बार के चुनाव में महिलाओं की सेफ्टी और महिलाओं का मुद्दा वो भी काफी ज्यादा गर्म है। मैं यहाँ पे एक गोलगप्पे की दुकान पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और कुछ महिलाएं, यहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं बालासोर की, वो हमारे साथ यहाँ पे हैं, गोलगप्पे का आनंद ले रही है। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बार के चुनाव में जो वुमेन्स इशू है वो कितना इम्पोर्टेंट है। लेडीज का इशू ये है कि उनको फर्स्ट सेफ्टी चाहिए। हम एमएलए एमपी इस बार चुनना, अच्छा एमएलए एमपी इस बार चुनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि लेडीज को स्पेशल सेफ्टी चाहिए, जॉब उनको उनकी काबिलियत के अनुसार जॉब चाहिए। लेकिन नवीन जी तो कहते हैं कि बहुत सेफ्टी है। नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। तब नवीन जी जो हुआ था वो ठीक है, किंतु महिला पर कोई सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं है, नशाखोर बहुत का है, रात में कोई सेफ्टी नहीं है। इस बार तो चुनाव तो एमपी के लिए, जैसा आपने कहा, एमपी के लिए भी हो रहा है, एमएलए के लिए भी हो रहा है। कोई एमपी एमएलए कोई दिक्कत नहीं है, और एमपी एमएलए कोई माने ये अच्छा एमएलए एमपी चाहिए, अच्छा हमारे लिए जो वो सब ऑफर कर सके, जो हमारे सेफ्टी, जॉब ऑफर, वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, वही सब चाहिए हमको। आपने देखा यहाँ पे गोलगप्पे की दुकान पे है और सब खा भी रहे हैं। मेन मुद्दा इन सभी का यही है कि किस तरह से जो कोई भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी की आए, बीजेडी की आए, वुमेन सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी इनके लिए टॉप इशू है। और क्योंकि हमारे साथ यंग महिला भी हैं, जिनका कहना है कि सेफ्टी के साथ साथ हमें रोजगार भी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट भी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चूंकि यहाँ पे 1 जून को लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। बालासोर में कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, चुनाव होने वाले हैं, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं? अभी हमने आपको सुनाया था, कुछ युवा महिलाओं की बात भी, हमारे साथ युवा लड़के भी हैं। लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है या जो वादा वो करती है, उसमें ये जो युवाओं को रोजगार देना है उनके मैनिफेस्टो में? वो तो है, हर बार वो बोलते हैं कि हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख रोजगार देते हैं, लेकिन वास्तव में वो होता ही नहीं है। लेकिन होने के बाद जो भी कुछ आता है उसमें करप्शन। ओडिशा में तो करप्शन घुमा ही घुमा है। आप जो भी ऑफिस जाएंगे, पहले पीसी भरो, उसके बाद काम लो।
पीसी नहीं तो काम नहीं। आपको एक काम के लिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे बुलाते रहेंगे। आप घूम घूम के आपका चप्पल भी घुस जाएंगे, लेकिन काम भी नहीं होगा। जब आप एक दिन में पीसी लेके दे देंगे टेबल के नीचे, वो संगे संग काम हो जाएगा। पीसी मतलब घूस कह रहे हैं। जी। राइट। ये बहुत देखिए कह रहे हैं आपके सामने में कि एक तो रोजगार मिल नहीं रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार काफी है। आप पैसे दीजिए टेबल के अंदर से, फिर आपका काम होगा। ये इलेक्शन बहुत तेज चल रहा है। इसका मतलब देखिए, हम लोग का जितना कैंडिडेट है एमपी का तीनों कैंडिडेट, मतलब जैसे कि वहाँ रेखाश्री सामंतराय फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया प्रताप सोरंगी, थर्ड में आ गया श्रीकांजन। ये श्रीकांजन का घर भी यहाँ नहीं है और रेखाश्री सामंतराय का घर भी यहाँ नहीं है। तो ये जो हो गया आर एक एमपी है प्रताप सोरंगी, ये नीलगिरी से आते हैं। ये जो इनका जो मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार है। 400 पार कैसे आएगा? आपका एमपी बालेश्वर में कुछ नहीं किया, क्या सिर्फ किया है गोपीनाथपुर से नीलगिरी और क्या शेरगढ़ से उदला जो नितिन गडकरी जी को पकड़ के बड़ा चौड़ा रास्ता बनाया है। और यहाँ पे कुछ नहीं किया है बालेश्वर में। सिर्फ आदमी वोट करेगा तो हम एक खुद वोटर है, हम करेगा तो मोदी जी को देख के करेंगे। ऐसा कितना दिन तक करेंगे? पैखाना दिया, घर दिया, सब कुछ दिया मोदी जी ने। हमको मोदी जी के बहुत भरोसा है, लेकिन उसका आगे कुछ कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी था, वो बोलता था हम कट्टर ईमानदार है, वो जेल चला गया। मनीष सिसोदिया था, बोलता था हम भी कट्टर ईमानदार है, वो भी जेल चला गया। तो आदमी भरोसा करेगा तो किसको करेगा? तो अभी बालेश्वर भगवान भरोसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से युवाओं का कहना है कि भगवान भरोसे बालेश्वर चल रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि पेंडिंग हैं। और इतने सालों से लोगों का यहाँ कहना है कि नवीन पटनायक की बीजेडी की सरकार है, बावजूद इसके जो विकास की धारा है वो सुदूर गांव तक नहीं पहुंची। आपने खुद सुना, यहाँ पर विकास के काम नहीं हुए। और बालासोर की कुछ और जनता हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। और क्या है इस बार का चुनावी माहौल, किन मुद्दों के सहारे वो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट देंगे 1 तारीख को। हमारे साथ कुछ ऐसे युवा मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं एमपी के लिए जो हो रहे हैं, एमएलए के लिए हो रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? बालेश्वर में हालत तो बहुत बुरी हालत है। किसकी? यहाँ डॉक्टर का समस्या भी है, यहाँ पानी, ये बाढ़ का एरिया है, कोई नदी संजोगकरण उसका भी कोई अच्छी तरह से ठीक ठाक नहीं हुआ है। यहाँ बाढ़ का एक मुख्य मुद्दा है इधर बालेश्वर का। ये बूढ़ा बोलंग नदी इधर पास में है, जो चासी कुल के लिए एकदम समस्या का बात है। हर साल यहाँ बाढ़ आता है, तो हमारा जो कृषि लॉस में आ रहा है, या जो हमारा धान जो मुख्य ये है वो भी एकदम बिक्री के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब हो रहा है इधर। बहुत साल से एक ही सरकार है, तो इसीलिए चैन नहीं हो रहा। एक ही टाइम में सब। क्या लग रहा है, चेंज होगा सर? अभी तो लग रहा है माहौल जैसा है, चेंज होने का लग रहा है कि चेंज हो जाएगा। लोगों का माइंड में चेंज के लिए आ रहा है कि एक सरकार को इतने दिन दिए, अभी चेंज करेंगे, ऐसा आ रहा है। तो 4 तारीख को आएगा रिजल्ट। आपको लगता है कि किसी भी सरकार में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही की सरकार, लेकिन जिस तरह से 25 वर्ष तक ये बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, क्या उस हिसाब से इस पूरे इलाके का, पूरे राज्य का विकास हुआ? कुछ नहीं। इधर जाओ विकास का कोई एक ही मुद्दा तक नहीं है। आपको रास्ता का हालत तो आपको दिखा होगा, डॉक्टर का समस्या तो हर टाइम होता है। इधर हॉस्पिटल का बुरी हालत, एकदम बुरी हालत। आप जाएंगे तो बच के आएंगे या नहीं आएंगे वो भगवान को मालूम, ऐसा हालत है। ऐसे में जो जैसे कि उन्होंने कहा कि हेल्थ की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोड जितनी बनने चाहिए उतनी नहीं बनी। ऐसे में चूंकि आप लोगों के पास जनता ही जनार्दन है, 1 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, तो ये सब मुद्दे हैं जब आप जाएंगे वोट देने के लिए? वो तो जाएंगे, मगर वो जो 26 साल हो गया इन लोग का सरकार, तो वो लोग बोल रहे हैं कि डेवलप है, क्या डेवलप है? आपको भी लगता है भाई साहब इस क्षेत्र से जो जैसे कि सब कह रहे हैं बदलाव की जरूरत है? इतने साल किसी भी सरकार को दिया गया और फिर भी उतने डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, तो एक बार जरूर चेंज करके देखना चाहिए। तो क्या ऑप्शन? हम इसको वोट देकर मुख्यमंत्री बने, वो नहीं शासन करे, कोई दूसरा वाले आकर उड़ीसा में राजत्व करना। अच्छा, वो सुपर सीएम की बात कह रहे हैं, पांडियन साहब की बात कह रहे हैं। वो हमको उनको नहीं, हमको चाहिए, हमको जो वोट दे वो हमारा शासन करना चाहिए।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एक सुपर सीएम के जरिए सरकार को चलाने की कोशिश की जा रही है। वो चल रहा है, वो चल रहा नाकाबंदी है। कर रखे हैं ओडिशा में। नाकाबंदी कर रखा है। हमारे सीएम को भी नाकाबंदी कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल में चल रहा है। वो जो बोल रहे हैं नवीन पटनायक वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, ओडिशा में कुछ भी नहीं, एक गरीब राज्य नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं। जो बोलेगा पांड्या नहीं बोलेगा, जो करेगा पांड्या नहीं करेगा, तो ऐसे थोड़ी चलता है। नवीन पटनायक एक सीएम है जिसका नाम है, उड़ीसा में तो एक नंबर, इंडिया में तो वो एक नंबर सीएम है, फिर भी माने वर्ल्ड में उनका फिगर है, क्योंकि उनका जितना भी काम है उड़ीसा के लिए, इंडिया के लिए, वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, विकास काम नहीं किया। कौन काम कौन चला है? नवीन पटनायक उड़ीसा के लिए जो कर रहा है, कि उनको आज जो पीएम मोदी, जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पीएम, उनको तो वो फॉलो कर रहा है। ये मोदी नवीन कहने का मतलब नवीन पटनायक जो काम करे वो बहुत अच्छा काम है उनका। वो जो पहले वो चाषी के लिए जो कालिया योजना, उसका बाद वो जब डिक्लेयर किया कालिया योजना, उसका बाद पीएम मोदी डिक्लेयर किया पीएम किसान। पहले नवीन पटनायक किया कालिया योजना, उसका बाद पीएम मोदी पीएम किसान योजना वो निकाला। लेकिन इसीलिए वो जो डिजास्टर है, वो जो जितना भी वहाँ पर उड़ीसा का जो डिक्लेयर किया, उसका बाद पीएम मोदी कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का लोग है और उड़ीसा का लोग है, और नवीन पटनायक एक नंबर है। तो ये कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया आपने सुनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नवीन पटनायक की सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, युवा कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं किया है, मोदी आएंगे तो ही सब कुछ हो पाएगा। तो ये कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। मुझे लगता है कि यही एसेंस है इस कार्यक्रम की, कि हम आपको बालासोर के जनता की जो डिफरेंट वॉइसेस हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ है कि युवा और फर्स्ट टाइम के वोटर भूमि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और महिलाओं के सामने, युवाओं के सामने क्या कुछ मुद्दे हैं, हम उन पर बात करते हैं। भूमि, इस बार चुनाव होने वाले हैं, उड़ीसा में भी चुनाव है, एमएलए के लिए भी और एमपी के लिए भी चुनाव है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या मन में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वोट देने के लिए तो मैं बहुत ही पहले से, मतलब बचपन से ही पापा और को देखते आई हूँ वोट देने के लिए। एंड इलेक्शंस में तो मतलब कहीं पे भी जाओ, दुकान जाओ, कहीं पे भी जाओ, मतलब एक चर्चा पॉलिटिक्स पे ही रहती है। तो उसके वजह से तो एक मन में अलग ही मतलब एक्साइटमेंट आ जाता है कि इस बार हम लोग भी वोट देंगे। मेरा तो बचपन से ही पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रहा है, तो इस फील्ड में तो मतलब वोट देने के लिए, और पहला बार है तो मैं तो 1 जून का बहुत मतलब टाइम से वेट कर रही हूँ। जब से मेरा वोटर आईडी आया है तब से आई एम लाइक कि मैं वो वोटर कार्ड एंड पहला बार देने जाऊंगी, क्या होगा, कैसे देते हैं, यूट्यूब्स देख रही हूँ कि कैसे देते हैं, मतलब वही एक्साइटमेंट बहुत है। एंड आई थिंक वोट देना मतलब एक इंडियन सिटीजन होने के नाते बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। एंड सबसे अच्छा मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे मतलब सबका वोट एक ही है, मैटर करता है। तो आई थिंक अगर कोई भी हो, आपका वोट मैटर करता है तो यू शुड गिव। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह दी बातों बातों में कि अगर आप वोटर हैं तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये संवैधानिक अधिकार है। भूमि, चूंकि आप महिला हैं, यंग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वुमेन्स इश्यूज और बाकी जो इश्यूज हैं, खासकर मैं अगर बेरोजगारी की बात करूँ, ये कितने इम्पोर्टेंट है? वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ये सब मुद्दे कितने इम्पोर्टेंट है? देखिए, वुमेन सेफ्टी का बात करें तो मतलब मैं तो पहले बोलूंगी कि आज भी आप कहीं पे भी जाओगे, रास्ते में कोई आपको छेड़ देगा, कुछ बोल देगा, ये सब तो, और रेप तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। लाइक हम लोग अगर देखें आसपास में, न्यूज़पेपर खोले तो डेली का 1-2 रेप केस तो सामने आता ही है, वो भी जो रिपोर्ट लिखवाते हैं। बाकी तो अंदर अंदर में कितना रेप एंड ऑल होता है वी डोंट नो। फिर ऑफिस में वगैरह में, फील्ड में हम लोगों को आगे मिलना नहीं पड़ता है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल और वुमेन, तो आप लोगों को ये सब नहीं मिलता है। बट अभी अभी में ये सब बहुत खुला है एंड आई होप कि आगे जाके ये सब फ्रीडम मिले। तो ये सब हमारा हक है, ये सब आप नहीं बोल सकते कि वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज आवर फ्रीडम, दिस इज व्हाट वी क्रेव फॉर। तो आई थिंक ये सब मैं तो यही अपील करूंगी कि मैं जिसको भी वोट दूं वो वुमेन सेफ्टी एज अ गर्ल, ये सब मुद्दों पे भी ज्यादा ध्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं भूमि की तरफ से कि उन्होंने अपील भी की है कि खासकर जो भी पार्टी सरकार में आए वो वुमेन सेफ्टी पे, वुमेन सिक्योरिटी पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, जो सशक्तिकरण है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी बातें हैं भूमि की तरफ से, और जो भी महिलाएं सुन रही होंगी इन बातों को उस पर अमल करें, जो सरकारें सुन रही होंगी वो भी इस बात पर अमल करें। मुझे लगता है ये बहुत सारी अहम बातें हैं, जो भी सरकार सत्ता में आए वो इन चीजों को बहुत ही तरीके से इस पर ध्यान दे, इस पर काम करे।